दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे छोटे देश में। आखिर कहाँ है ये देश? क्या ये सचमुच में कोई कंट्री ही है? और अगर है भी तो यहाँ कितनी पॉपुलेशन रहती है? और क्यों इस इत्तू से देश में भी एक जेल मौजूद है? दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे छोटे देश की कहानी, जिसका नाम है सीलैंड। इस देश में जाने के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है और एक फॉर्म फिल करके वीजा लेना जरूरी होता है। जो यहाँ का राजकुमार है, उसकी इजाजत के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। इस देश का मालिक आखिर है कौन, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। सीलैंड पहुँचने के लिए सबसे पहले लंदन जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ एयरपोर्ट पर सीलैंड का रिलीज फॉर्म फिल करके वीजा फीस देकर एंट्री कंफर्म करनी होगी। उसके बाद 2 घंटे की फ्लाइट का सफर करने के बाद एक बोट से जाना पड़ेगा, जो बोट ठंडे समुद्र के पानी और तेज बर्फीली हवाओं से घिरी होगी। तब जाकर दुनिया की स्मॉलेस्ट कंट्री सीलैंड तक पहुंचा जा सकता है। ये देश किसी जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर मौजूद है। असल में सीलैंड एक प्लेटफॉर्म है जिसे बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और इसे बनाने की वजह थी एंटी एयरक्राफ्ट गन और दूसरे हथियारों को रखने के लिए जगह। इस प्लेटफॉर्म को बनवाया था इंग्लैंड की नेवी ने, और उस समय इस प्लेटफॉर्म पर 250 से 300 सोल्जर्स हमेशा तैनात रहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी पूरे यूरोप को जीतने निकला था, तब जर्मनी के एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता था। अब सवाल उठता है, आखिर इस प्लेटफॉर्म को देश कैसे बनाया गया और कौन इसका मालिक है? 1960 के दशक में रॉय बेट्स नाम के एक आदमी ने यूके में एक रेडियो स्टेशन बनाने की कोशिश करी, लेकिन इंग्लैंड में नया रेडियो स्टेशन बनाना एक अपराध था। उस समय केवल BBC एकमात्र रेडियो स्टेशन हुआ करता था जिसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त थी। उसके बाद रॉय बैट्स ने जमीन छोड़कर समुद्र पर रेडियो स्टेशन बनाने का सोचा, और उसे मिला ये सीलैंड, जो इंग्लैंड के बॉर्डर में आता भी नहीं था। ये प्लेटफॉर्म दरअसल उस जगह बनाया गया था जहां से इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट का काम होता था। जब रॉय बैट्स को ये बात पता चली कि ये प्लेटफॉर्म यूके के अंडर नहीं आता, तो उसने सोचा सिर्फ एक रेडियो टावर ही क्यों बनाया जाए, क्यों ना इस पूरे प्लेटफॉर्म को एक देश ही बना दिया जाए। इसके बाद बेट्स ने जी हाँ, बिल्कुल यही किया। रॉय बैट्स ने खुद को इस देश का राजकुमार बना दिया। उसने इस देश का झंडा भी डिजाइन किया। इतना ही नहीं, बेट्स ने तो इस देश का पासपोर्ट तक डिजाइन कर डाला। अभी इतना ही नहीं, इस आदमी ने इस देश की करेंसी और इमिग्रेशन स्टैंप तक डिजाइन करी है। अभी बात पूरी भी नहीं हुई कि इस आदमी ने यहाँ 7 खूबसूरत बेडरूम्स तक बनवा डाले हैं, और ये बेडरूम इन 2 पिलर के अंदर बनाए गए हैं। बेट्स ने इसमें किचन भी बनवाया है, एक लिविंग रूम, एक टॉयलेट और तो और एक जिम भी, और एक धार्मिक जगह मल्टी फेथ चैपल, जहां पर क्रिश्चियनिटी की बहुत सी किताबें आपको देखने को मिलेंगी। अब सबसे खास बात, रॉय बैट्स ने यहाँ जेल भी बनवाई थी, जिसमें एक कैदी को 3 साल तक रखा गया था। बिजली के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। बेडरूम, किचन, जिम, टॉयलेट और जेल में बैट्स ने एक सिक्योरिटी गार्ड भी काम पर रखा था, जो 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहता था। इन्हीं सब रीजंस के चलते बेट्स को 300 लोग इंटरनेशनली जो अलग अलग देशों में थे, वो यहाँ रहने के लिए मिले। और जब रहने की जगह हो, रेडियो हो और बिजली हो, पानी हो, लोगों ने सोचा क्यों ना हम इस देश के नागरिक बन जाएं, भले ही ये सिर्फ 300 लोग ही थे। आज रॉय बैट्स की इस स्थापना के 60 साल बाद भी उन्हीं की फैमिली के दोनों बेटे
उनके देश को वैसे ही चला रहे हैं जैसे बेट्स चलाया करते थे। बेट्स की मौत 9 अक्टूबर 2012 में यूके में हुई थी। उसी के बाद से दोनों बेटे मिलकर अपने पिता का देश संभाल रहे हैं। एक बेटे का नाम है प्रिंस लियाम और दूसरे का प्रिंस जेम्स। आप सोच रहे होंगे कि भला कोई व्यक्ति ऐसे ही किसी जगह को कह दे कि वो उसका खुद का बनाया हुआ एक देश है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस केस में बात थोड़ी अलग है, क्योंकि सीलैंड किसी जमीन का हिस्सा तो है नहीं और समुद्र में भी जिस जगह ये बना है वहाँ किसी एक पर्टिकुलर देश का शासन नहीं है। इसी वजह से इस सुनसान पड़े प्लेटफॉर्म पर आज से 60 साल पहले रॉय बैट्स ने नजर डाली तो उसे अच्छी तरह पता था कि ये जगह किसी के कंट्रोल में नहीं आती और इस तरह बना ये वर्ल्ड का सबसे छोटा देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूके के कई कोर्ट्स भी अब इस प्लेटफॉर्म को एक कंट्री मान चुके हैं। इसके अलावा जर्मनी भी अब सीलैंड को एक देश मान रहा है, क्योंकि यहाँ की जेल में एक जर्मन कैदी रहकर गया था। लेकिन यूके के बड़े कोर्ट्स और रूल्स अभी भी सीलैंड को एक कंट्री नहीं मानते। लेकिन इन दोनों भाई प्रिंस लियाम और प्रिंस जेम्स को इस बात से कोई मतलब नहीं। भविष्य के लिए इन दोनों भाइयों का प्लान है कि इस देश सीलैंड की एक डिजिटल करेंसी हो जिसे ज्यादातर देशों में एक्सेप्ट किया जाए और इनके देश के नागरिक ऐसे हों जो डिजिटली सीलैंड के सिटीजन कहलाएं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दुनिया में चाहे व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, वो इस देश का नागरिक बन सकता है और कभी भी यहाँ पर आ सकता है। दोस्तों, इस देश के सबसे अच्छे सिटीजन का एक अवार्ड भी है जिसे ड्यूक ऑफ सीलैंड कहा जाता है। सीलैंड की अगर हम एरिया की बात करें तो ये देश सिर्फ 0.004 स्क्वायर किलोमीटर का है। आप मान लीजिए एक थोड़ा बड़ा सा घर। आज के टाइम पर इस देश के खुद के सिक्के, पोस्टेज स्टैंप, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, स्पोर्ट चैंपियनशिप देखने को मिलती हैं। अभी के टाइम पर सीलैंड में कुल मिलाकर 27 लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर सिटीजन रॉय बैट्स की फैमिली के हैं। दोस्तों, सीलैंड को एक माइक्रोनेशन भी कहा जाता है, लेकिन इसे किसी भी देश या फिर इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया गया है। फिर भी इसका अपना खुद का संविधान है, झंडा है और करेंसी भी है। साल 1978 की बात है जब इस छोटे से नेशन सीलैंड पर तख्ता पलट की भी कोशिश करी गई थी, जब कुछ जर्मन और डच व्यापारियों ने इस प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने की कोशिश करी। उस समय प्रिंस माइकल वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी वापसी के बाद उन हमलावरों को कैद कर लिया गया था और फिर बाद में छोड़ा गया था। सन 2000 के दशक की शुरुआत में सीलैंड को डेटा होस्टिंग का एक सेफ स्थान बताया गया था, जहां इंटरनेट डेटा को बिना किसी सरकारी नियम के इकट्ठा किया जा सकता था। एक कंपनी हेवेनकॉ ने वहां पर सर्वर भी बनाया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट बाद में असफल हो गया। इस देश सीलैंड पर जाना आसान नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पर टूरिस्टों को इसे देखने का मौका दिया जाता है। सीलैंड परिवार की नागरिकता, वहां का नेशनल सिंबल और शाही उपाधियां भी ये बेचता है, ताकि लोग इसे खरीदें और यहाँ का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।